रोजिया एक बहुत ही छोटी सी खरगोश थी। उसके बाल इतने नर्म थे जैसे फूलों के रुए। वह एक बहुत ही प्यारे हरे भरे मैदान में रहती थी, एक ऐसी जगह जो जिंदगी और हैरत से भरी हुई थी। ऊंची ऊंची घास हवा में ऐसे हलती थी जिसे नाच रही हो। रंग बिरंगे जंगली फूलों ने जमीन को लाल, पीले और नीले रंगों से सजा रखा था। रोजी सोची थी घास का मैदान पूरी दुनिया में सबसे जबरदस्त जगह है। वह वहाँ गर्म सिनहरी धूप में खुद को महफूज और खुश महसूस करती थी। हर सुबह वह अपनी गुलाबीना कहलाती एक नए दिन के लिए तैयार। उसके दिन सादा और खुशी वाली चीजों से भरे होते थे। रोजी को शबनम वाली घास पर चलना को दिना बहुत पसंद था। उसे मीठे लोग हंसावर नरमते कितना अच्छा लगता था। कभी कभी वह बालकल चपचा पीट जाती सिर्फ सनने के लिए। वह शहद की मिखियों की भम न हटा और दरख्तों पर छूटे पर न दो केचे छाछनती थी। यह मैदान इसका खेल का मैदान, इसका खाने का कमरा और सोचने के लिए इसके पर सुकून जगह थी। रोजी के लिए जिंदगी एक मीठा सा गीत था जिसे इसके आसपास एक फितरत गाती थी। रोजी इस प्यारे से मैदान में अकेली नहीं थी, उसके बहुत से दोस्त थे। एक था बारनबीब जो बहुत समझदार और मेहरबान था, और एक था स्क्वीकल हरा जो हर वक्त बातें करता और बहुत फिरतेला था। पिपचो हैया भी एक प्यारी दोस्त थी, छोटी सी मगर बहुत बहादुर। वह एक खुशबाश छोटा सा ग्रुप थे, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। दोस्ती पता है कैसी होती है, जैसे सर्दी में गर्म कंबल, एक आराम देने वाली चीज। रोजिया अपने दोस्तों को दिलवजान से चाहती थी। वह मिलकर तरह तरह के मजेदार खेल खेलते थे। आंखम चोली आन का पसंदीदा खेल था। नदी के किनारे सरकंडों में वह नग बरंगे परों वाली तितलियों के पीछे भागत उनकी हंसी हवा में गूंजती थी। कभी कभी वह स्किमर के बल लेट जाते और बड़े से नीले आसमान पर रोई जी से सफेद बादलों को तैरते हुए देखते। यह बहुत कीमती लम्हे होते थे जो आपस की खुशियां और सादा सी दोस्ती के धागों से बने थे। उनके खेलान के बचपना और उनकी दोस्ती का जश्न होते थे। रोजी को अपनी जानी पहचानी आरामदह चीजों से बहुत प्यार था, लेकिन उसके अंदर तजस्सुस भी वह था। इसकी चमकती आंखों में कुछ नया करने क्या एक छोटी सी चिंगारी थी। वह अक्सर सोचती थी कहान के खेलने कीजे के किनारे पर जो बड़ा साबलौत का दरख्त है उसके पार क्या होगा। क्या वहां अलगक्स्म के फूल होंगे? क्या मैदान के अंदर वाले हिस्सों में दूसरे मजे मजे के जानवर रहते होंगे? ये तजस्सा एक छोटे से बीज की तरह जो सही वक्त पर फूटने का इंतजार कर रहा था। यहां से अनजान रास्तों और नए नजारों की कहानियां सुनाता था। एक रोशन सबा सूरजाय से चमक रहा था जैसे खास तौर पर बुला रहा हो। हवा ताज़ा थी और दुनिया इम्कानात से भरेल कर रही थी। रोजी को वह जानी पहचानी नई जगह देखने क्षण पहले से भी ज्यादा महसूस हुई। आज इसने अपनी मूंछें थोड़ी सी हिलाकर सोचा, मैं थोड़ा और आगे जाकर देखूंगी। वह हुक्छनी दिखना चाहती थी, अपनी सबड़ी हरी भरी दुनिया का कोई खफिया कोना ढूंढना चाहती थी। इसका दिल एक अनजाने सफर के ख्याल से थोड़ा तेज धड़कने लगा। इसके दोस्त बारनबिया और स्क्वीकी सब मसरूफ थे। बारनबिया अपनिया में की जड़ें इकट्ठी करने में मदद कर रहा था और स्क्वीकी बड़ी हथियात से सर्दियों के लिए अपने मीवे तरतीब से रख रहा था। तो रोजी ने फैसला किया, कहो हा कैले है बाहर निकलेगी। अकेले जाने के जोश के साथ थोड़ा साखूद मुख्तारी का अमजा भी था। मैं बहादुर बनूंगी, उसने अपना छोटा सा सीना फैलाकर खुद से कहा। अकेले थोड़ी सी खोज बीन करना भी एक बड़ा मजे का काम होगा। और यूं एक पर अमित दिल के साथ वह अपने रोजमर्रा के रास्तों से दौड़ निकल गई। वह पहले से कहीं ज्यादा दूर चली गई। उसके छोटे छोटे पंजे उसे नीजमीन पर ले जा रहे थे। यहाँ घास ज्यादा ऊंची थी, फूलों की खुशबू भी मुख्तलिफ थी। सुने एक चमकती हिंदी देखी जहाँ वह पहले कभी नहीं गई थी। इसका पानी खुशी से गुनगुनाता हुआ बाहर रहा था। एक चमकदार रंग का भूनरा तेजी से गुजरा और वहां से दिलचस्पी से देखने के लिए रख गई। हर नया मंजर और आवाज एक खुशी थी जो इसे मैदान के इस अनजाने हिस्से में और अंदर खींच रही थी। एक छोटी सी खोजी जो अपनी दरियाफ्तों में खो गई थी। जब रोजियास ने इलाके को देख रही थी जो हिरता व जोश से भरा था, तो वहां से एक दिलचस्प चीज मिली।
यहाँ एक पुराना साबला था जो एक बहुत पुराने टेढ़े मेढ़े दरख्त कीड़ों के नीचे छुपा हुआ था। इस कामन हगरे हुए पत्तों और टहनियों से थोड़ा साड़ का हुआ था, जिससे वहां पर असरार और भोला बसरा लग रहा था। रोजी का तजस्सावर बढ़ गया। इसने अपनी छोटी सी नाक स्केड़ कर आसपास की हुआ सूंघी। शायद ही कोई खफिया कुछार है, उसने सोचा, या मैदान के किसी और प्यारे हिस्से तक जाने का कोई शॉर्टकट। अनजान चीज में हमेशा एक खास कशिश होती है ना। उसकी महम जो तबीयत जो आमतौर पर खुशी का बायस बनती थी, अब से थोड़ी सी लापरवाही की तरफ धकेल रही थी। अपनी आमी की अनजान सुराखों के बारे में नसीहतें भूलकर उसने अंदर झांक कर देखने का फैसला किया। बस थोड़ा सा दिखूंगी, उसने खुद से वादा किया। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊं। वहां चलकर करीब गई। इस कादल जोशावर एक छोटी सी तकरीबन नाकाबिल महसूस एहतियात की घबराहट से धड़क रहा था। लेकिन रोजी जिस्म जिस्मी खरगोश के लिए अनजान चीज की शातनीज याद थी को खुद को रोक न सकी, बल्कि मन थोड़ा तंग था और काफी तेजी से नीचे की तरफ ढलवा था। रोजी ने अपना सिर अंदर डाला, फिर हम तक करके वो आगे को चली। लेकिन अंदर की जमीन इतनी सख्त न थी जितनी आसने सोची थी। वह भर इम्तियावर छोटे छोटे पत्थर थे। उससे पहले कहो हक्ष सोच पाती, उसके पंजों के नीचे खेमटी भरा कर गई। एक डरी हुई चीख के साथ रोजी नीचे लुढ़क गई, फसलती और कलाबाजियां खाती हुई उन्हें बल्कि एक गहरे तारीख हिस्से में जागरी आरामदा सूरज की रोशनी से बेहद दूर। अचानक रोजी ने खुद को एक तंगसी राहदारी में पाया। इसने मरने की कोशिश की, लेकिन वहां इतनी जगह नहीं थी। इसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की जहां से वह गिरी थी, लेकिन भर डेमटी असी के साथ नीचे सरक गई और रास्ता मजीद बंद हो गया। इस पर घबराहट का एक जून का सा आया। अंधेरा बहुत भारी लग रहा था और खामोशी डरा रही थी। वह सचमुच फिन सगी थी इस ठंडी अनजानी जपर अकेली। खौफ, ठंडा और टीज इसके दिल में चभने लगा। बड़ा सामीदाना बाएक दुनियाद और लग रहा था, बल्कि हल्की सी रोशनी में फंसी हुई रोजी की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन फिर इसे अपने समझदार बूढ़े दादा याद आए। वो क्या करते थे, नन्ही मनी, जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो डरा एक बड़ा साथी है। तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त तुम्हारा पर सुकून दमगावर तुम्हारी अपनी समझ बूझ है। रोजी ने एक गहरे सांस ली, बढ़ती हुई घबराहट को दूर करने की कोशिश की। वो जानती थी कि अगर से इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता तलाश करना है तो वैसे साफ साफ सोचना होगा। इसका छोटा सा दिमाग काम करने लगा। उसे जल्द ही एहसास हो गया का धंध को शिकरने से हालात मजीद खराब होंगे, शायद और मटी गिर जाए। वो जानती थी कि हाथनी छोटी है, कि हाथने गहरे जाल से खुद खोद कर बाहर नहीं निकल सकती। उसकी वाहिदामिद मदद के लिए पुकारना थी ताकि उसकी आवाज जमीन के ऊपर सुनी जा सके। अपनी सारी ताकत जमा करके वह पुकारने लगी, मदद दकरो प्लीज, कोई मुझे सुन सकता है, मैं फंस गई हूं। इसकी छोटी सी आवाज अगरचे परेशानी से भरी हुई थी, तंग रास्ते से ऊपर गूंजी, मदद की दरख्वास्त लेकर। इसी दौरान बारनबी जवावर स्क्वीकी गलहरा अपने सुबह के काम मुख्तम कर चुके थे। उन्होंने देखा कि रोजियान की रोज कीकने की जगहों से गायब है। स्कीम जम तबीयत को जानते हुए उन्होंने इसे तलाश करने का फैसला किया और अन जगहों से शुरू किया जहां वह कम जाती थी। जब वह पुराने टीड़े मेढ़े दरख्त के करीब पहुंचे तो स्क्वीकी के तेज कानों ने एक हल्की सी आवाज सुनी, सुनो बारनबी। वो चहचाया, मुझे लगता है मैंने रोजी की आवाज सुनी है। वह आवाज की तरफ भागे। उनके दिल अपने दोस्त की फिक्र में जोर जोर से धड़क रहे थे और उन्होंने बल्कि मिन्हा पर खदी ऊंट देखी। बारनबी अपने मजबूत पंजों के साथ जो खोदने के लिए बने थे फौरन काम पर लग गया। एहतियात से गिरी हुई मिम्ट को साफ करने लगा। स्क्वीकी फिर तीला और टीज अंधेरे में झांक कर रोजी को हमत दिलाने वाले अल्फाज कहने लगा। हम तरखो, रोजी हम यहां हैं, तुम जल्द ही बाहर आ जाओगी, इसने आवाज लगाई। रोजी अपने दोस्तों की आवाज सुनकर उम्मीद की एक लहर महसूस की। इनकी आवाजों की रहनुमाई और उनकी मदद से वो हली जली और जोर लगाया। आखिरकार बारनबी ने इतनी जगह साफ कर दी कि वो मुश्किल से निकलकर महफूज जगह पर आ गई। मिट्टी में भरी हुई लेकिन महफूज
रोजी ने इस दिन महम जुई की हदों, जल्दी सोचने की ताकत और सच्चे काबिल एतमाद दोस्तों की इनमोल कीमत के बारे में एक बड़ा सबक सीखा। मैदान एक बार फिर इसकी महफूज पनाहगाह अब और भी कीमती लग रहा था।